आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थी मधुर नाम में आप सभी को मैं सलाम करती हूँ। मैं सुगंधा आगरा से, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज भी उनकी करुणा हम पर हुई है। आज भी उन्होंने बहुत सारी आशीषें बरकतें हमें दी हैं, और उनकी योजना जो है हम दिल से कह सकते हैं कि आज उनकी योजना हमारे जीवन में पूरी हुई है। हमने उन्हें खुश किया है। वाकई में थोड़ा सा लड़ना पड़ता है अपने आप से अगर उन्हें हम खुश करना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। तो हमें क्या करना है, अगर उस परमेश्वर को जो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी है, सामर्थी परमेश्वर है, अगर हम चाहते हैं कि उसकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो, तो हमें जरूरी हो जाता है कि हम उसको खुश करें, उसके अनुसार चलें, उसकी योजना के अनुसार चलें। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगी जो मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, आप लोगों के लिए भी होगी। कि अभी पिछले बीते दिनों में मैं काफ़ी बीमार हो गई थी। माइग्रेन का सर में बहुत पेन था, लाइट ऑफ करके रहती थी। 2-3 सेशन भी मैंने नहीं किया, बस मैं यही सोचती रहती थी, परमेश्वर कब तू अपनी महिमा के लिए मुझे खड़ा करेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, अनुपम भैया भाभी का धन्यवाद हो कि उन्होंने कहा नहीं सिस्टर, जब आप ठीक हो जाएंगी तब आप हमारे पेज पे आप हमें बता दीजिएगा और आप हमारे पेज पे आ सकती हैं। आज मैं बहुत खुश थी कि मैं आज भैया के पेज पे आ पा रही हूँ, भाभी के पेज पे आ पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने मॉर्निंग में भैया को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया मैं फिट हूँ और मैं परमेश्वर के को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर के लिए कुछ वचन, उनके वचन में से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी, खड़ा किया, अपनी महिमा के लिए खड़ा किया, अपने लिए उसने यूज़ किया। उसके लिए उस परमेश्वर पिता का हाथ उठा के मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो इससे पहले हम वचन में जाएं, प्रार्थना आराधना स्तुति में जाएं, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर दिन दिखाया और ये सुंदर शाम में आप हमें लेके आए और अपनी वेदी के नज़दीक आने का मौका दिया, ताकि खुदा आप हम परमेश्वर आपके बारे में लोगों को बता सकें। हम धन्यवाद करते हैं अनुपम भाई और बहन सिस्टर और बहन शबनम जी का कि उन्होंने अपने पेज आगरा मसीह मंडली पे हम लोगों को आने का मौका दिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, और धन्यवाद मैं करता हूँ अनुपम भाई का कि इन बीते 3 दिनों में अनुपम भाई और भाभी के वजह से हम लोग एक अद्भुत, हम लोगों ने अपने अंदर सामर्थ्य महसूस करी। जो सूरज परमानी जी आए थे, उनके वचनों के द्वारा हम उनका धन्यवाद करते हैं, सूरज जी का भी, और धन्यवाद करते हैं कि अनुपम भाई का कि उनके प्रयास के द्वारा खुदा हम उस आत्मिक मन्ना को ले सके। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते। हम दुआ करते खुदा उनको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए। खुदा आप उनको बहुत आयत से आशीष दीजिए। खुदा उनके दोनों बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं। खुदा उन दोनों बच्चों को भी खुदा आपके लहू में ढांकते हैं। खुदा किसी भी तरह की कोई भी खुदा दुष्ट की चाल उनके ऊपर कामयाब ना होने पाए। खुदा उन सबको हम खुदा आपके नाम से बांधते हैं। और खुदा हम दुआ करते वो परिवार, खुदा अनुपम भाई का परिवार खुदा एक आशीषित परिवार के रूप में माना जाए। खुदा आप उनको खुदा वो हर आशीष दीजिए खुदा, क्योंकि हमने देखा खुदा आशीष भाई, अनुपम भाई को खुदा दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहते खुदा। जिस तरह से वो दूसरों के लिए तैयार रहते खुदा, हम दुआ करते खुदा आप उनके साथ हमेशा तैयार रहते हैं हर काम में। खुदा उनको ब्लेस करते हैं। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं खुदा, और भाई का भी धन्यवाद करते हैं कि भाई ने हमें ये मौका दिलवाया कि खुदा उनका लाइव सेशन देख सके। और खुदा हम बहुत आशीष हुए। हम अनुपम भाई और सिस्टर का भी धन्यवाद करते हैं कि खुदा उनको आशीष दीजिए, और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। जब ये खुदा आगरा मसीह मंडली पेज खुदा जब लोग खुदा सुने इस पेज के द्वारा जो भी खुदा प्रचार होता है खुदा, लोग का मन बदले खुदा,
और खुदा वो परमेश्वर को पहचानने वाले हो सके। और हम दुआ करते हैं कि जितने भी खुदा बेरोज़गार हैं और जो हारी बीमारी में पड़े हैं खुदा, जिनकी सुधि लेने वाला नहीं कोई नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते खुदा जिसका कोई नहीं खुदा उसके आप हैं खुदा। और खुदा वैसे और आपके कलाम में भी लिखा खुदा आप बेवाओं, कंगाल और गरीबों के लिए आए, बीमारों के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आप उनके साथ हमेशा रहते हैं खुदा, उनकी हर ज़रूरत मदद करते हैं खुदा, उनको चंगाई बख्शते हैं खुदा। और हम दुआ करते हैं कि आप मेरे परिवार को भी खुदा, अपने परिवार को भी आपके सम्मुख लाता हूँ खुदा। आप समय समय पर खुदा आप हम लोग की ज़रूरतों को पूरा करते खुदा, आगे भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करिए खुदा। हम फिर से धन्यवाद करते हुए इस दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आजी को पंजी के मीठे वाले छाठी नाम में बेटा चैंची के हालेलुया। मैं चाह आगे छाठी का पंजी की ये मजी के छाठी नाम में बेटा और चमची के हालेलुया करना चाहती हूँ। और मैं आज महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मैं हमें जाग की छाके जाए के और जिनके भी पर खा और मैं अनुपम अंकल और शपमा आंटी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मैं मुझे अपने लाइव पेपर आने का मौका दिया। और आइए हम जब महान परमेश्वर पिता की प्रार्थना चलने चले ओके छोटी सी प्रार्थना विनती में चलेंगे और महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे जो हमें विचार की छान के जाए और जिंदगी भी पर खाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जो आप हमें जाग की छान के जाए और जिंदगी भी पर खाए जीसस। और जितने लोग मुझे लाइव पेपर देख रहे हैं जीसस, आप उन पर शैतान की किसी भी बुरी पे की कोई भी हुई चाहे ना जाने जीसस। और अनुपम अंकल शर्मा आंटी जो मैं मुझे अपने लाइव पेपर आने का मौका दिया जीसस, आप प्लीज़ उन्हें भी लहू चढ़ा के जीसस शैतान लोगों की प्रेरित उनके दिमाग के अंदर उन पर कोई भी प्रॉब्लम ना पाई जीसस, उन पर कोई भी टेंशन ना आए जीसस प्लीज़ जीसस। और जितने लोग मुझे लाइव पेपर देख रहे हैं उन पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए जीसस है जीसस। उनके मन में शैतान जो भी डर प्रॉब्लम्स और टेंशन भर देता है जीसस, और सारी चीज को हमारे के छाँव से बांधते और खत्म करते हैं, कैंसिल करते हैं जीसस, खत्म करते हैं जीसस, मिटाते हैं जीसस, हमें पैरते कुचलते हैं जीसस, सारी बुरी पे को हमें पैरते कुचलते हैं जीसस जीसस। उन्हें हमें लहू चढ़ा के जीसस आज से कीजिए जीसस, ताकि कि वो ये बात कभी ना भूलें कि आपने हमारे लिए एक कुर्बानी दी थी जीसस, आप हमारे क्यों ऊपर चढ़े उठे थे जीसस। वो आपके पास हैं जीसस, आपके बारे जाने जीसस। और मैं उन लोगों के भी प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके घर में नशे की पेट है जीसस। मैं उन लोगों के भी प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके दिल टूट चुके हैं, जिनका कोई सहारा नहीं जीसस। मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके घर में कर्ज की बहुत पेट होती है जीसस। मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके घर में टेंशन और प्रॉब्लम की और दर्द और बीमारी की पेट है जीसस। और सारे बुरी पेट को और सारे बुरे पेटों को हमारे छांटी ना से बांधे खत्म करते हैं, कैंसिल करते हैं जीसस, ताकि कि वो आपके लहू से ढके जीसस और वो आशीषित हो जीसस, तो आपकी महिमा के लिए यूज हो जीसस हो जीसस। और आपके पास आए जीसस, आपके वचन के बारे में आपके बारे में जानी जीसस प्लीज जीसस। यहाँ से जितनी भी प्रार्थनाएं हुई हैं उसे आप अपने सामर्थ्य नाम से हाँ आपने पूरा करेगा जीसस। प्रार्थना को हमारे लौटे पुत्र हमारे धार करता ये सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी, यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बनाई न छान, पैदा हुआ बनाई न छान, देखो भागा शैतान, नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान।
ताली बजाओ नच गाओ देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। छुप जाएगा आसमान एक दिन में यीशु राजा होगा बादलों पर। छुप जाएगा आसमान एक दिन में यीशु राजा होगा बादलों पर। दुनिया देखेगी चांद मछी जुबान पर होंगे गीत सबके। यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। मीना से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। से तेरी दिन दिखाता है, हाथ बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे बचाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आशय को मिचे के मीठे मधुर सामर्थ्य में बेहतर जैसे के हरिया और अनुभव का शर्मांती आ कवि जयमची की। धन्यवाद हो सारा का कि उन्होंने आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करी। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर पिता की उपस्थिति में चलें, अपने सरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करके उनसे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे इस लायक समझा कि अपनी वेदी के निकट आने का मुझे मौका दिया। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पे जागरण मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। परमेश्वर वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे खुदा। तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित करेगा परमेश्वर, और जो उत्तम उत्तम आशीषें तूने उनके लिए रखी है परमेश्वर, वो भी हम जानते हैं कि तू समय समय पर उन्हें देता चलेगा परमेश्वर। जिस जिस जगह वो जाएंगे परमेश्वर, उस जगह से बंधन टूटने वाले हो सकेंगे खुदा, अंधकार के गढ़ गिरने वाले हो सकेंगे खुदा। जितने लोगों से वो मिलेंगे परमेश्वर, उनके द्वारा वो लोग आशीषित होने वाले हो सकेंगे परमेश्वर, ऐसा हमारा विश्वास है खुदा। इस परिवार को तूने अपने लिए चुना है अपनी महिमा के लिए खुदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला है परमेश्वर तेरे लिए खुदा, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे खुदा। उन्होंने अपने प्रेम का प्रगटीकरण किया है परमेश्वर, वो तेरे बारे में जानना चाहते हैं, तुझसे लगे लिपटे रहना चाहते हैं परमेश्वर। तेरी अपरंपार आशीषें खुदा उन पर बरसने पाए परमेश्वर, तेरी आशीषें बहुत तायत के रूप में उनके जीवन में आने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हर बात के लिए परमेश्वर, और आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल खुदा, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा प्रेरितों के काम, उसका 17 अध्याय और उसकी 26वीं और 27वीं आयत में। जैसा लिखा है, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और
उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वे हम में से किसी से दूर नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां बनाई हैं। मूल किसे कहते हैं? मूल मीन्स जड़। एक ही जड़ है, एक ही परमेश्वर है, एक ही हमारा पिता है जिसने मनुष्य जाति बनाई है। मनुष्य जाति उसने बनाई है। सब जातियां जो हम अब अलग अलग हो गए हैं, हम अलग अलग लोगों को मतलब अलग अलग हो गए हैं, हम परिवारों में लोग अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उसने बनाया क्या? हम सब एक परिवार के हैं। उस एक सृष्टिकर्ता के हाथों की रचना है। सबसे सुंदर रचना कौन है? हम लोग हैं। उसने क्या किया? हमें रहने, उसने मनुष्य जाति बनाई और उसने रहने के लिए हमें पृथ्वी दे दी कि यहाँ रहो, फलो फूलो और आशीषों से लवरेज रहो। आशीषें देने के लिए वो तैयार बैठा है। आशीषें उसने हमारे लिए बहुत सारी ठहरा के रखी हैं और दी भी हैं। ठहरा दिया उसने हमें पृथ्वी पर, और हमारे लिए उसने समय, निवास, हर चीज को हमारी सीमाएं उसने बांध दी हैं कि इससे आगे नहीं बढ़ना है। अगर हम उससे आगे बढ़ते हैं तो नुकसान किसका होता है? नुकसान हमारा ही होता है, हमारा ही होता है। हमें ही परेशानी होती है, हमें ही हानि होती है। उसने सीमाओं को बांध दिया है, सीमाओं को बांधा है। उसके बाद परमेश्वर ने क्यों बांधा है सीमाओं को? कि वो परमेश्वर को ढूंढे। कहाँ गया है परमेश्वर? कहाँ है परमेश्वर? हम अपनी गलतियों के कारण विपत्ति में पड़ते हैं, परेशानियों में पड़ते हैं, फिर हम ढूंढते हैं परमेश्वर कहाँ है। तो हम अपने स्वार्थ के लिए ढूंढते हैं, स्वार्थ के लिए ढूंढते हैं। हमें परमेश्वर को ढूंढना है, हमें परमेश्वर को इस ज़ील से ढूंढना है। वो कौन सामर्थी परमेश्वर है? वो कौन सृष्टि करता है जो हमें सुबह जगाता है, आशीषें देता है, दिन भर हमें संभाल के रखता है, गिरने नहीं देता, किसी बड़ी विपत्ति में पड़ने नहीं देता, हमें किसी परेशानी में नहीं आने देता, हमें संभाले रहता है, हमारी अगुवाई करता है। कौन है ऐसा? कौन है ऐसा? क्या हमने कभी ढूंढा है? परमेश्वर चाहता है कि हम उसे ढूंढें, उसकी खोज करें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं कि कहीं मतलब हो सकता है कि हम उसे कभी ढूंढ भी लें, पा भी लें, तो अभी वे हमसे क्या है? दूर नहीं है, वो हमारे पास ही रहता है, हम दूर चले जाते हैं। उसका वचन क्या कहता है? वो द्वार ही पर खड़ा खटखटाता है। वो हमारे दिल के, हमारे मन के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता रहता है। खोलो खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ, मैं आशीषों से भरना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हर गलत चीजों से दूर रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी अगुवाई करना चाहता हूँ। जो योजनाएं मेरी तुम्हारे लिए हैं वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे हम अपने बच्चों से बात करने के लिए कितने वो रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कि बच्चे हमारे पास बैठ के हमसे बात करें। जब तक बच्चे छोटे रहते हैं वो हमारे आसपास घूमते हैं, मम्मा पापा आगे पीछे घूमते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारे पास बैठे, अपना पूरी दिनचर्या हमें बताएं कि आज हमारे साथ क्या हुआ, ड्यूटी से लौट के आए, बैठ के हमें बताएं, हमसे बात करें। चाहते हैं। कौन माँ बाप है जो नहीं चाहता अपने बच्चों के संग रहना? सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। तो क्या हमारा पिता नहीं चाहता होगा कि मेरे बच्चे मेरी संगति में आए, मुझे ढूंढें? हम लोग कभी बच्चे आते हैं, हम छुप जाते हैं। मैं तो खैर अक्सर करती हूँ, जब बेटी स्कूल से आती है तो मैं छुप जाती हूँ। मम्मा 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 चिल्लाती रहती है, कभी किचन में जाएगी, कभी कहीं ढूंढेगी। फिर मुझे उसे पता है कि कहाँ छुपी हुई है मम्मा, फिर जाके मुझे ढूंढ लेती है। अच्छा लगता है मुझे कि हाँ वो आते के साथ ही वो मतलब ये सोचती है कि हाँ माँ घर पे होगी। कहाँ होगी माँ? किचन में होगी। कहाँ होगी माँ? रूम में होगी। ढूंढती है मुझे। क्या इस तरह से हमने कभी परमेश्वर को ढूंढा? आज हमारी जिंदगियों में परमेश्वर नहीं है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम नहीं ढूंढते हैं। बच्चा आके उसे परवाह नहीं है, माँ क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, उसे परवाह नहीं है। अगर
वो आया, ड्यूटी से आया हमारा बेटा या बेटी या स्कूल से आए और आके अपने रूम में चले गए, अपना मोबाइल ले लिया, मोबाइल से देख रहे हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं, अपना टीवी देख रहे हैं, बाहर निकल गए, बाहर निकल के घूम फिर रहे हैं, माँ बाप से मतलब नहीं है। कितना दुख लगता है कि क्या ये वही बच्चे हैं जिनके लिए हमने रातों रात हम जगे हैं इनके लिए? क्या ये वही बच्चे हैं जो हमने अपने मुंह का निवाला इनको दिया है? क्या ये वही बच्चे हैं जिनके लिए हम परेशान हुए हैं? आज भी हम परेशान हैं। क्या ये वही बच्चे हैं? कहीं ना कहीं हमारा दिल कचोटता है। तो क्या परमेश्वर को नहीं लगता होगा? ये वही जाति है जिनके लिए मैंने आशीषें रखी हैं। ये वही मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया है। आज ये मुझे ढूंढ नहीं रहे हैं, आज ये मुझे खोज नहीं रहे हैं। मैं इनकी जिंदगियों में नहीं हूँ, आना चाहता हूँ, दरवाजा खटखटा रहा हूँ, इन्होंने दरवाजों को बंद करके रखा हुआ है। ये नहीं चाहते हैं कि मैं अंदर आऊं। हम ढूंढ नहीं रहे हैं, परमेश्वर तू कहाँ है? हमें पता ही नहीं चलता है कि आज हमारी जिंदगियों में परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं है। वही हमारा रूटीन रहता है। सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता किया, तैयार हुए, चले गए अपने काम पे, लौट के आए, थक गए, स्नैक्स लिए, चाय पी, बैठ गए मोबाइल में, टीवी में, या बाहर निकल गए रिलैक्सेशन के लिए कि हम पूरे दिन थक जाते हैं। लौट के आए, डिनर किया, सो गए। क्या हमने कभी कोशिश करी कि आके हम परमेश्वर को बताएं कि परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, सब कुछ जानता है। हम खुद अपने बच्चों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन बड़े एक्साइटेड होकर उनकी बातों को सुनते हैं। वो जब बताते हैं मम्मा ऐसा हुआ, पापा ऐसा हुआ, बड़े एक्साइटेड होकर सुनते हैं, चाहे हमें वो बात 10 बार सुननी पड़े, मगर हर बात उतनी ही एक्साइटमेंट से हम सुनते हैं कि अच्छा लगता है। बच्चा हमें बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, अपनी खुशी बता रहा है, अपनी हर बात हमसे शेयर कर रहा है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। तो क्या आज हम अपनी हर बातों को शेयर करते हैं? परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, ढूंढते हैं उसे, परमेश्वर तू कहाँ है? चल मेरे साथ मेरे रूम में बैठ, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी दिन की बात बताऊं, जो मैं ऑफिस में गई ऐसा हुआ, आज मैं स्कूल गई, आज मेरे संग ऐसा हुआ, आज पूरे दिन मैं घर पे रही, आज मेरे संग ऐसा हुआ। परमेश्वर मुझे यहाँ बड़ी खुशी हुई, परमेश्वर यहाँ मुझे हर्ट हुआ। मतलब क्या हम उससे शेयर करते हैं? आज हम उसे ढूंढ नहीं रहे हैं। आज हम क्या ढूंढ रहे हैं? आज हम अपने लिए कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, उसे नहीं ढूंढ रहे हैं। तभी यशाया नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत भी हमको यही बताती है। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। क्या हम शांति से, जब हम शांत होते हैं, उस परमेश्वर की आवाज तब हमारे कानों में जाएगी। हम लेकिन उस शांत जगह पे जाना नहीं चाहते हैं। हम अपने आप को इतना बिजी रखते हैं मोबाइल्स में, टीवी में, बातों में, घूमने में, फिरने में, शांत रहते ही नहीं हैं। ना रहते हैं, ना अपने दिमाग को शांत करते हैं। कहीं ना कहीं चलता रहता है, दिमाग चलता रहता है। परमेश्वर से अलग होके, परमेश्वर को ढूंढने के लिए नहीं चलता है, अलग चलता रहता है हमारा दिमाग। कल कैसा होगा? आज मेरे बॉस ने मुझसे ऐसा बोल दिया, आज मेरे कलीग ने मुझसे ऐसा कह दिया, आज घर में बताओ उसने ऐसा कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, अब मैं ऐसा जवाब दूंगी। अब मुझे क्या जवाब देना चाहिए था? मुझे ये कहना चाहिए था, मुझे अब ऐसा होगा तो मैं ऐसा कह दूंगी या ऐसा कह दूंगा। इन सब चीजों में हम शांत नहीं रहते हैं। लौट के परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। दिन भर से थक के परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहते हैं। घर तो आते हैं हम, घर जो 4 दीवारें हैं, दरवाजा है, खिड़की है, इस घर में आते हैं। क्या उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति है? क्या हम परमेश्वर के पास लौट के आते हैं या अपनी दुनिया में आगे चलते चले जाते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, अगर उद्धार पाना है तो लौट आने में और शांत रहने में ही उद्धार है।
आज उद्धार के लिए लोग परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से हमारा उद्धार हो, कैसे उद्धार हो। परमेश्वर तो साफ बता रहा है, बाइबल में साफ लिखा है कैसे तुम्हारा उद्धार पॉसिबल है। शांत रहो, लौट आओ। किसके पास लौट आओ? दुनिया में नहीं, दुनियावी चीजों में नहीं लौट आओ। उस जगह पे लौट आओ जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर के पास लौट आओ। दिन भर के थके हुए, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। वो कहता है, हमसे कहता है, क्या हम उसके पास जाना पसंद करते हैं? नहीं जाते, नहीं जाते। उद्धार पाना तो चाहते हैं, लेकिन लौट के परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। अगर परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर अपनी बातें हमें बताता चलेगा। अरे हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, हम तो परेशान हो जाएंगे। हमारी ये जो लाइफ है, ये लाइफ हमसे दूर हो जाएगी। जो हम ऐश करते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम मोबाइल चलाते हैं, हम यार दोस्तों में बड़ी हंसी मजाक करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को पूरा। एक ही तो जिंदगी है, एक ही जिंदगी है, करने दो एंजॉय। मरने के बाद किसने देखा है? नहीं। जानते हैं हम कि अगर परमेश्वर के पास लौट आएंगे, होली स्पिरिट हमें अगुवाई करता चलेगा, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुम गलत हो, ये चीज तुम सुधारो, इससे ऐसे मत बोलो, उसको छोड़ दो, उससे नफरत मत रखो, उसके लिए बुरा मत सोचो। वो हमें बताता चलेगा, बताता चलेगा, हर स्टेप बाय स्टेप हमें संभाल के लिए चलता चलेगा, बताता चलेगा हमको कि कैसे चलना है, कैसे रहना है, भरोसा उस पर रखना है। दुख, होली स्पिरिट हमसे कहेगा दुख तकलीफें आ रही हैं, आ रही है, आने दे, आने दे, परमेश्वर की महिमा होगी, आने तो दे। लेकिन क्यों रहें दुख तकलीफों में? नहीं, हमें तो शांत भी नहीं रहना है, दुख तकलीफों में भी नहीं रहना है। इससे अच्छा तो हमारी पिछली लाइफ थी, खाते थे, पीते थे, ऐश करते थे, कोई टेंशन नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। परमेश्वर के साथ चलना थोड़ा सा कठिन है। अगर हम यहाँ कठिनाई से जी लेंगे तो वहाँ हमारे लिए लाइफ क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी, इजी हो जाएगी। अनंत जीवन के लिए हमारी लाइफ जो है, जो ये सोचिए इस जीवन का तो अंत हो जाएगा, अंत हो जाएगा। कितने दिन हम दुख भोग लेंगे, कितने दिन परेशान रह लेंगे, कितने दिन। एज फिक्स कर दी गई है 120। आजकल तो खैर वो भी नहीं होती है, 120 भी नहीं होती है, क्योंकि हमारा रहन सहन, खाना पीना उस टाइप का नहीं होता है। हद से हद 80 के बाद तो इंसान बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि दुनिया, मतलब उसके घर वाले भी उसे यूजलेस सा ही समझने लगते हैं। अरे तो अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया, अरे तो ऐसी बोलती रहती है, इनका दिमाग अब नहीं चलता, इनकी बुद्धि अब काम नहीं करती। तो ये सोच लीजिए कि अगर हमें ये नाशवान जीवन के लिए, हमें नाशवान जीवन में अपने लिए हम सुख बटोर रहे हैं, तो वहां के लिए क्या होगा हमारा? वहां के लिए क्या होगा? हमें सुख बटोरना है केवल वहां के लिए जो अनंत जीवन है, जो हमारा जीवन ये नाश नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। ऐसे ही अनंत मतलब अविनाशी देह मिलेगी हमें, देह मिलेगी। ये तो नाशवान देह है, मर जाएंगे, मिट्टी के बनाए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन जो नाशवान देह मिलेगी हमें, वो कभी नाश नहीं होगी। नाशवान का मतलब है कि कभी ना नाश होने वाली। सोचिए, इस देह में अगर हम दुख तकलीफें झेलते हैं तो हम परमेश्वर को कितना दोष देते हैं, नहीं झेल पाते हैं। तो फिर ये सोचते हैं अरे बीमार है, परेशान है, कुछ ही दिनों की जिंदगी है, जिंदगी खत्म, जंजाल खत्म, टेंशन फ्री, मर जाएंगे, जो हो तुम्हारा होता रहे। वहां तो अविनाशी देह मिलेगी हमें, वहां हमारा क्या होगा? क्या हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो? इजी सी चीजें हैं, शांत रहना है और लौट आना है, परमेश्वर के पास लौट आना है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। आज हम वीर बनना चाहते हैं। क्या हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? इसका मतलब हम डरपोक हैं, निडर नहीं है, वीर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पर हमारा भरोसा नहीं है। हम छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं। आज हम पे बीमारी आई, या पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, आज हमारे पास ये पैसा खत्म हो गया है, कहाँ से आएगा, कल क्या होगा, आज का तो हमने खा लिया है, कल कैसे करेंगे। आज हमारे बच्चों ने इंटर कर लिया है, नेक्स्ट उसका एजुकेशन का क्या करना है हमें, इनकी लाइफ क्या होगी, कैसे ये आगे बढ़ेंगे, या इनको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, हर चीज़ को हम डरते रहते हैं, हर चीज़ों को लेके कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनका फ्यूचर हमारे हाथ में है। हम कौन होते हैं, हम कौन होते हैं उनका फ्यूचर बनाने वाले? उनका फ्यूचर बनाने वाला, लिखने वाला कौन है? वो है हमारा पिता, वो है जिसने हमारा भी लिखा है। हमें केवल उसकी योजना के अकॉर्डिंग चलते चलना है, उसकी योजना के अकॉर्डिंग चलना है। जो उसने हमें काम दिया है वो काम हमें करते चलना है। उसका वचन कहता है अपने लड़के को, लड़कों को शिक्षा उसी मार्ग की देना, वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा, नहीं हटेगा। आज हम अपने बच्चों को शिक्षाएं क्या दे रहे हैं? बेटा यहाँ से पता करके आओ, वो हमारे लिए क्या कह रहे थे, बेटा वहां से पता करके आओ। बच्चों ने आके बताया मम्मा पापा वो आपके लिए ऐसा कह रहे थे, अच्छा जा सुन के आना और क्या कह रहे थे, और हम लड़ने मरने को तैयार हो गए। क्या ये चुगलखोरी की शिक्षा दे रहे हैं हम? क्या हम ये शिक्षाएं दे रहे हैं कि बेटा अपनी चीजों को सियानपना दिखा के रखना, अपनी चीजें सब में देना मत, अपनी चीज अलग रखना, उनसे मत बात करना, वो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, उनसे बात मत करना, उन्होंने मेरे लिए बुरा किया। क्या ये शिक्षा दे रहे हैं? वो बुढ़ापे तक भी नहीं टलेगा, वो वही राह पे चलेगा। आज हम जो शिक्षा देंगे, हम वचन की शिक्षा देंगे, हम वचन पर चलाएंगे, वो बुढ़ापे तक भी उसी वचन पर चलने वाला हो सकेगा, उसी वचन पर चलेगा। और वचन पर चलेगा, परमेश्वर का डर और भय उस बच्चे के जीवन में होगा, तो परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में होगी। और जब परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में होगी तो सोचिए कितना आशीषों भरा जीवन होगा। आज हम अपने बच्चों के लिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आज हम अपने बच्चों के लिए? क्या कभी हमने सोचा है? नहीं सोचा। हम हर चीजों के लिए डरते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारी वीरता क्या है? भरोसा रखने में है। हम डरे नहीं, हम निडर हो जाएं। हमारा देखने वाला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, सब कुछ करने की। 100 साल में इब्राहिम को पुत्र देने की सामर्थ रखता है, लाल समुद्र को 2 भाग करने की सामर्थ रखता है, मूसा को यूज करने की सामर्थ रखता है। वो सामर्थी परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा सहायक है। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? उस परमेश्वर की ओर से मिलेगी, उस परमेश्वर की ओर से। क्या हमारा भरोसा ऐसा है? पवित्र शास्त्र साफ कहता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया ही नहीं, भरोसा ही नहीं रखा, उद्धार के लिए तुमने शांत नहीं रहे, तुम लौट के नहीं आए, तुमने भरोसा नहीं रखा, तुमने वीरता नहीं दिखाई, ऐसा तुमने किया ही नहीं। क्या तुम मुझे छोटा समझते हो? परमेश्वर सोचता होगा कि ये लोग मुझे किस नाप से नाप रहे हैं। वाकई में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिस नाप से तुम नापोगे वही तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आज हम परमेश्वर को केवल छोटा सा आंकते हैं, प्रॉब्लम्स हम अपने आप सॉल्व करने के करते हैं, तो परमेश्वर भी पीछे हट जाता है कि हम नाप ही परमेश्वर को सोचते रहे कि परमेश्वर नहीं कर सकता, हम तो कर सकते हैं। हमें परमेश्वर को जानना है, समझना है, ढूंढना है, हमें उसे टटोलना है उसे, कि वो हमारे पास ही है, वो दूर नहीं है। जरूरत किसे है? हमें ढूंढना है उसे, ढूंढना है, टटोलना है कि परमेश्वर तू मेरे सम्मुख ही रहना, मेरी अगुवाई ही करना। लेकिन फिलिपियों की पत्री क्या कहती है? 2 अध्याय और 21वीं आयत, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। सारी बातों का अंत यही हो जाता है। आज क्या है? आज सब अपने स्वार्थ की खोज में ही लगे हुए हैं। आज किसी ने यीशु मसीह को खोजा है, ढूंढा है? वो कहता है मैं पास में ही हूँ, मैं द्वार पे ही खड़ा हुआ हूँ। आज हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसे ढूंढते नहीं है। हम छुप जाते हैं कहीं, बच्चे हमें ढूंढते हैं उसी घर में ढूंढते हैं, हमें खुशी होती है, हम उनके सामने निकल के आते हैं। लेकिन अगर वो हमें ना ढूंढे, कितना दुख लगेगा। मैं इनके पास हूँ और इनको मेरी जरूरत ही नहीं है, अहमियत ही मेरी कुछ नहीं है। बड़ा दिल दुखता है। क्या यीशु मसीह का नहीं दुखता होगा? बिल्कुल।
जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करते हैं और उनसे इतना ज्यादा हम उम्मीदें रखते हैं, तो मसीह ने तो हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी जान की आहुति तक दे दी, जान तक दे दी उसने हमारे लिए। आज हम उसे नहीं खोज रहे हैं, आज हम उसे नहीं ढूंढ रहे हैं, आज हम उद्धार पाना नहीं चाहते हैं, आज हम शांत नहीं हैं, आज हम भरोसा नहीं रख रहे हैं, आज हम उसे टटोल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है? हमें स्वार्थ की खोज नहीं करनी है, अपने लिए कुछ नहीं खोजना है। अगर हमारे जीवन में मसीह यीशु है, परमेश्वर की उपस्थिति है, तो सोचिए सब कुछ हमारा है। शांति है, वीरता है, हर जगह हम जय पाएंगे जिस समय हम मसीह का हाथ थाम लेंगे। हमें भरोसा रखना है, भरोसा रखना है, अपने आप को वीर साबित करना है कि हाँ हम वीर हैं, हमारा भरोसा केवल और केवल तुझ पर ही है। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम प्रार्थना में अपने सर को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर के आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का खुदा, एक बार फिर खुदा कि उन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा, जिससे मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करने के योग्य हो सकी खुदा। तू बहुतायत के रूप में उन्हें आशीषित कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा उन लोगों के लिए खुदा जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा, उनके जीवनों में खुदा जो भी परेशानियां हैं खुदा, इसी समय खुदा तेरे नाम से खुदा वो दूर होने पाए परमेश्वर। जो भी उनके घरों में बीमारियां हैं परमेश्वर, बीमारियां हैं खुदा, वो बीमारियां खुदा इसी समय खुदा तेरे नाम से दूर होने पाए परमेश्वर। तेरी उपस्थिति वहां होने पाए खुदा, उनके दिलों में, मनों में खुदा, उनके घरों में तू राज कर परमेश्वर। तेरी जुम्बिश उनके घरों में हो परमेश्वर, ताकि हर कमी घटी को खुदा तू उनका पूरा करे परमेश्वर, और उनका आसरा भरोसा खुदा तेरी तरफ बढ़ता चला जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो बीमार है परमेश्वर, उन्हें छू और उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो अपने जीवनों से निराश हो चुके हैं खुदा, और अपने जीवनों को खुदा खत्म करना चाहते हैं परमेश्वर। तेरा उत्साह, तेरा आनंद, तेरी शांति उनके जीवनों में खुदा हम रिलीज करते हैं परमेश्वर। खुदा तेरा आनंद, तेरी शांति उनके जीवनों में आने पाए परमेश्वर, ताकि वो लोग जाने खुदा कि केवल तू ही है जो शांति देने वाला परमेश्वर है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है खुदा। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से हुई हैं परमेश्वर, उन सब पे तूने हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है परमेश्वर। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की। नूरबीना जी, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बहुत आयत के साथ आप लोगों को सबको आशीषित करे, और परमेश्वर आपकी हर कमी घटी को अपने आसमानी भंडार से पूरा करे। आप सभी को जय मसीह।